किसी भी व्यक्ति के एटीएम का पिन उसका सबसे ज़रूरी और गोपनीय अंक होता है। वो उसको बहुत छिपा कर रखता है और कोशिश करता है कि उसके बारे में दूसरे को जानकारी बिल्कुल भी ना हो। लेकिन यदि आप उसी व्यक्ति से कहें कि मैं आपके एटीएम का पिन बता सकता हूं, तो वो तो हैरान हो जाएगा कि भाई छुपाने से फ़ायदा क्या हुआ जब सामने वाला उसको बता सकता है। लेकिन इसको करने के लिए आपको मैथ के कुछ कैलकुलेशन को आना चाहिए। आप ऐसा कर लेंगे, ऐसा ही करके उसको आश्चर्य में डाल देंगे। यदि सामने वाला सहमत है कि मैं इस तरह का ट्रिक देखना चाहता हूं कि मेरे एटीएम का पिन कैसे इन्होंने बता दिया, तो वो इसको स्वीकार करके इस खेल में शामिल हो सकता है। तो इसमें मैथ के कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। वो किस तरह से आप करेंगे कि किसी के भी एटीएम के पिन को आप उससे बता सकें, वो भी बिना उससे पूछे। उससे पूछना नहीं है कि आपके एटीएम का पिन क्या है, फिर भी आप उससे उसके एटीएम का पिन बता देंगे। कितनी आश्चर्य वाली बात है। और इसी टॉपिक को आज मैं लेकर के आया हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एटीएम का जो पिन होता है वो 4 अंकों का होता है, ठीक है। तो 4 अंकों को ही आप इस ट्रिक से ला सकते हैं। मान लीजिए कि एक मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें मैं आपको करके दिखाता हुआ चलता हूं। तो मान लीजिए कि सामने वाले का कोई एक रैंडम सा अंकों वाला पिन है। तो वो पिन हो सकता है कि 8496 आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। हो सकता है कि ये वाला पिन उनके एटीएम का पिन हो, ठीक है, आपको दिख रहा है। और इसको आपको निकाल के उनको दिखाना है। उनसे पूछना भी नहीं है सामने वाले से कि एटीएम का पिन आपका क्या है। और आपको असुविधा हो तो मेरे पास कागज़ और पेन भी है, इस पर भी मैं आपको लिख करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ठीक है, एक बार हम यहाँ पेपर पे नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाले का पिन है 8496। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 8 4 9 और 6 इस तरह से उनके एटीएम का पिन है। आपको नहीं पता है, आपको पूछना भी नहीं है, तो कैसे इसको आप निकालेंगे? तो आप उनसे कहेंगे कि यहाँ पर जो आपके एटीएम के प्रारंभ का 2 डिजिट वाला जो नंबर है, यहाँ प्रारंभ में 84 है, तो इस वाले नंबर में आपको 8 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो सामने वाले 8 से गुणा करेंगे। हमारे पास मोबाइल है, मैं आपको मोबाइल से गुणा करके दिखाते हुए चलता हूं। तो चलिए, 84 पहला डिजिट था, तो मैं गुणा कर देता हूं 84 में 8 का, ठीक है। तो 84 में जब 8 का गुणा किया गया तो यहाँ पर देखिए आंसर के रूप में आ गया, ये आपका देख लीजिए, इतना आ गया, 672 आ गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर के रूप में आ गया 672, ये 672 आ गया। अब दूसरे स्टेप में आप उसको 25 से गुणा करा देना है, यानी ये जो अंक आया हुआ है, उनके पास जो भी अंक आया होगा उसमें वो 25 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें 25 से गुणा कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको करके यहाँ पे मोबाइल पे भी दिखा दे रहा हूँ। तो गुणा हो गया आपका 25, तो देखिए 16,800 इनका आंसर आ गया, ठीक है। तो 16,800 उनके पास आ जाएगा जिनका ये पिन नंबर है, 16,800, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो आंसर आया है, आप उनसे कहिए कि जो आंसर आपका आया हुआ है उसमें अपने एटीएम के पिन का जो लास्ट डिजिट है, यानी जो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 96 है, तो इसी को आपको 2 बार इसमें प्लस कर देना है, यानी इसमें 96 प्लस 96 2 बार कर देना है। यहाँ पे मैं करके आपको दिखाते हुए चलता हूँ। यहाँ पर आपको प्लस कर देना है, प्लस 96 प्लस 96। अब देखिए आंसर के रूप में आ गया, यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
तो आंसर आ गया आपका 16,992। इतना अब आप उनसे पूछ लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ गया 16,992। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया हुआ है सामने वाले से। तो ये 16,992 अगर बता देंगे वो हमको, तो इससे उनका पिन नंबर कैसे निकाला जा सकता है। यही तो आज का टॉपिक है, यही आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। तो इस वाले नंबर को यदि आप एक खास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला जो पिन है उनका निकल के सामने आ जाएगा। और जब आप उनको बताएंगे कि आपका यही पिन है, तो सामने वाले तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। और ये संभव हो रहा है मैथ के कैलकुलेशन से। इसीलिए मैं मैथ के आपको इतने जादू वाले ट्रिक्स बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि मैथ में कितनी शक्ति है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और इस वाले में यानी 16,992 में हम डिवाइड करते हैं एक खास अंक से, जिसको आपको याद रखना है। उसी अंक से फटाफट आप डिवाइड करके और उनको आंसर बता दीजिएगा कि यही आपके एटीएम का पिन है। तो वो एक खास नंबर है 2। ठीक है, इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए 2 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या एटीएम का पिन वाला नंबर हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास है 16,992 जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। चलिए हमने कर दिया 2 से डिवाइड। तो देखिए आंसर के रूप में क्या आ गया, देख रहे हैं। आंसर के रूप में वही अंक आ गया जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे सोचा हुआ था। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोचा था 8,496 यानी कि 8496। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी उनसे कुछ नहीं पूछना है। वो जो नंबर पूछा गया है उस नंबर में उनसे जो कहा गया है कि आप बता दीजिए, उसमें कहीं भी 8496 का जिक्र ही नहीं है। यानी 16,992 है तो उसको देख करके कोई पिन नहीं बता सकता है। लेकिन आप जब उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो एटीएम का पिन वाला नंबर सामने आ जाएगा और आप उसको बता देंगे, सामने वाला आश्चर्य में पड़ जाएगा। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा हौसला बना रहता है जब आप कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से समझा होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा, आपकी समझ में आ गया होगा और ज़रूर आ जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं आज के लिए समाप्त। अपना ख्याल कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।